नमस्कार, जय भीम, जय भारत। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का एजेंडा ये है कि अभी आप सबको पता ही है हमारे देश का माहौल इतना गर्म है कि समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है और हमारे देश की सरकार क्या करना चाहती है देश के अंदर। अभी मैं आपको बता दूं कि विवादित बयान जो जारी हैं, लगातार जारी हैं, सब बीजेपी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं। अभी बाकी मुझे पता नहीं कि विपक्ष पार्टी क्या कर रही है और ये लोग क्या चाहते हैं देश के अंदर। देश को शांतिपूर्वक चलने की तो मानो कसम सी खा ली अब लोगों ने। इन देश के नेताओं ने कसम खा के रख लिया है बिल्कुल। अभी जो अजय शर्मा हैं, राज्य के गृह मंत्री अजय मिश्रा, उन्होंने किसानों के ऊपर विवादित बयान दिया है। जो हमारे देश के किसान हैं, किसानों को हम लोग पूछते हैं, जिन उन किसानों को जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनाए रहती है, सबके घर में अन्न चलता है, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं सब उन्हीं के रहते हुए हम लोगों को प्राप्त होती है। दूसरा, तेलंगाना में टी राजा जो विधायक हैं, उन्होंने पैगंबर को लेकर के विवादित बयान दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ किसानों के नेता को, जो उन्होंने विवादित बयान दिया। गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री अजय मिश्रा ने किसान के नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वो 2 कौड़ी का इंसान है या 2 कौड़ी का आदमी है, तो जब वो आंदोलन करता है ना, आप लोगों की ईंट से ईंट बच जाती है, आप लोगों की कुर्सी के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। और ये एक बार नहीं, बार बार हो चुका है। तो आप लोगों को बोलने से पहले समझना चाहिए। ठीक है, डिबेट चलती रहेगी, डिबेट तो पूरे इंडिया में चल रही है, हर चैनल पे देखो डिबेट ही चलती है। लेकिन आप जो बयान देते हैं ना, उससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। आप किसान के नेता को 2 कौड़ी का आदमी बता रहे हैं। और इससे पहले अजय मिश्रा ने लखीमपुर में 3 दिन तक जो धरना चला था किसानों का, वहाँ पे आपको अगर वीडियो याद हो तो अजय मिश्रा ने गाड़ी में बैठे हुए ऐसे ठेंगा किसानों को दिखाया था। और उसके बाद में मंच पे जाके जो भाषण दिया था किसानों के प्रति, किसानों को उसने बोला था कि आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको 2 मिनट में ठीक कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वो किसानों की बदौलत है। आप जो रोटी खाते हैं वो किसानों की बदौलत है। आप जो लाखों लाखों के सूट जो पहनते हो ना, वो किसानों की बदौलत है। और किसानों को हमारे देश में पूजा जाता है। किसानों की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, किसानों की वजह से हमारे देश का वजूद है। किसानों की वजह से आप लोग जितना भी खाने पीने की चीज़ें वो एक्सपोर्ट करने में आप सक्षम होते हैं। किसान नहीं होते तो आप लोग अपने घर में अनाज पैदा नहीं करते। आप किसानों के प्रति बहुत विवादित बयान देते हैं। और इस बयान से मैं आपको बोल देता हूँ, अगर किसान कहीं भड़क गए ना, तो आपकी ईंट से ईंट बच जाएगी, आपकी कुर्सी हिल जाएगी। लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं इस चीज़ को। और मैं हैरान तो इसलिए हूँ कि हमारी सरकार, मोदी सरकार चुप है। इस तरीके के विवादित बयान से देने से अगर आखिर क्या जताना चाहते हैं लोग? क्यों हमारे देश की शांति को इस तरीके से भंग करना चाहते हैं? तो मेरे दोस्तों, ये किसान के ऊपर इन लोगों ने बयानबाजी दिया। तो दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा जो बयान निकल के सामने आ रहा है वो हैदराबाद का है। पैगंबर साहब को लेकर के कुछ उन्होंने विवादित बयान दिया है। हालांकि आज सुबह उनको अरेस्ट भी कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था। बट जस्ट अभी जो न्यूज़ मिला है, अभी उनको कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। लेकिन कोर्ट ने रिहा करने के आदेश तो दे दिए हैं, अभी जो बाहर इतना हंगामा है और जो अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि शांतिपूर्ण व्यवस्था नहीं है। उससे लोगों के बीच में जो अभी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का, शांतिपूर्ण नहीं रखने का जो विचार अभी दिलों में है, मुझे लगता है बहुत नुकसान हो जाएगा देश को। लेकिन मेरा पूछने का मतलब ये है और मेरा सवाल एक ही है, आखिर ये विवादित बयान देने का मतलब क्या है? क्या जताना चाहते हैं?
सरकार इन लोगों पे रोक क्यों नहीं लगाती है? अरे आप नेता हैं, नेता ही रहिए ना। आप नेता हैं, नेता रहिए, नेता बन के ही रहो। आप क्यों बार बार कूदते हो उस चीज़ में? इससे पहले नुपुर शर्मा ने ऐसा बयान दिया था जिसके ऊपर आपको पता है क्या अंजाम हुआ है, राजस्थान में क्या घटना हुई थी। अभी ये अजय मिश्रा ने, राज्य के गृह मंत्री ने ऐसा बयान दिया किसानों को लेकर। अभी ये हैदराबाद में ऐसा बयान दिया पैगंबर को लेकर। आखिर हमारे भगवान को, हमारे देवी देवताओं को कोई लोग बोलता है तो हमारे आस्था को ठेस लगता है, और आप लोग दूसरे के धर्म को, आस्था को ठेस पहुंचाते हो, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये हुआ कि हमारा धर्म धर्म और दूसरे का धर्म धर्म नहीं है। आप उससे कैसे भी खिलवाड़ कर सकते हो, खेल सकते हो, भड़काऊ भाषण दे सकते हो, विवादित बयान दे सकते हो, उसके प्रति आप शब्द बोल सकते हो। मैं यही अपील करता हूँ सभी बीजेपी जो भी लीडर हैं, बीजेपी जो भी नेता है, कृपया आप शांति बना के रखिए, अपने मुंह पे लगाम लगाए। भाषण देने से पहले 100 बार सोचे। जो आपके भाषण लिखता है उस आदमी को बोलो कि थोड़ा भाई सही तरीके से लिखे। लिखना नहीं आता तो निकाल दो पार्टी से। अरे दूसरा रख लो, आप लोग तो 2 मिनट में रख लेते हो ना। तो क्यों ऐसा करना भाई? हमारे देश की इस शांतिपूर्ण ढंग से जो थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था चल रहा है उसको क्यों बिगाड़ रहे हो भैया? क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अरे ऐसे तो आप धर्म की राजनीति करते करते एक दिन ऐसा हो जाएगा, हम जितने युवा लोग हैं या जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी देश के लोग हैं, वो आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बयानबाजी से तो एक दिन देश के अंदर बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा। अरे बाहर की ताकतें हमारे देश के अंदर घुसे या ना घुसे वो तो दूर की बात, लेकिन अंदर जो हमारे देश का हाल आप लोग पैदा कर रहे हैं ना, उस हाल से तो ऐसा लगता है कि आप लोग हम लोगों को आपस में लड़ा के ही मार दोगे, सब कुछ खत्म कर दोगे आप। आखिर ऐसे भड़काऊ भाषण देने का मतलब क्या है? आप डिफेट करिए ना, विपक्ष से डिफेट करिए। आप धर्म को क्यों उसमें खींचते हो? धर्म का क्या मतलब है? क्यों किसी के धर्म से खेलते हो आप लोग? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम दूसरी तीसरी कक्षा से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। अरे भाई जब ऐसा नारा पहले से चलता आ रहा है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं, अभी तक के बच्चे भी उस नारे को पढ़ते हैं, तो भाई आप लोग क्यों दूसरे के धर्म से खिलवाड़ करते हो? आपको किसने ये अधिकार दिया? अरे अभी आप ऐसा क्यों करते हो? तो मेरी आप लोगों से अपील है, जितने बीजेपी लीडर हैं या विपक्ष लीडर हैं, कृपया धर्म को अपनी राजनीति में ना खींचे, धर्म की आड़ में राजनीति ना करें, वरना इस देश का नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। एक दिन हम लोगों को भुगतना पड़ेगा इसका नुकसान, और वो अंजाम हो जाएगा कि किसी के संभालने में नहीं आएगी। कुर्सी तो कुर्सी, आप लोगों को बैठने के लिए ज़मीन तक नहीं मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कृपया ये सब चीज़ें समझे, थोड़ा सोचे। बयानबाजी करने से पहले आप लोग समझे, हमारा धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वो भी हमारा धर्म है, हम लोग सब एक हैं। लेकिन किसी के धर्म को आप शब्द, उसके प्रति कोई बयानबाजी, भड़काऊ भाषण ना दे। मेरा मतलब सिर्फ इस वीडियो को बनाने का इतना है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मेरा यूट्यूब का चैनल है दीपक कुमार के नाम से, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में करके बताना मैसेज वीडियो कैसा लगा, अदरवाइज आप इग्नोर कर सकते हैं। जय भीम।